हेलो दोस्तों, आपके अपनी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारा ब्लॉग डायरेक्ट ही चालू हो रहा है। शिवांश के लिए ख़रीदी करनी हुई तो हम सब मार्केट निकल रहे हैं। शिवांश, मैं हूँ, उसके पापा जी हैं, क्योंकि अभी फिर दशहरे के टाइम पे बहुत भीड़ हो जाएगी। उसका बर्थडे मतलब 7वीं के दिन पड़ रहा है। वैसे तो उसका रियल बर्थडे मतलब पड़ता है 8वीं के दिन। उसका जो दुर्गा जी रखी हुई थी तो 8वीं की पूजा वाले दिन वो सुबह हुआ था। तो उसका वैसे 8वीं के दिन भी बर्थडे पड़ता है, लेकिन हम तारीख के हिसाब से ही मना लेते हैं, 8वीं के दिन भी मना लेते हैं। तो वही अब हम लोग निकल गए हैं। तो हम सबसे पहले ब्रिज पे हैं। तो वही ब्रिज में यहाँ वहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो कई जगह से जाम लगा के रखा है, मतलब पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए हैं कि यहाँ से नहीं निकलना, वहाँ से नहीं निकलना। तो इसी चक्कर में हम लोग अब घूम के दूसरी तरफ से जाएंगे मार्केट। तो बस हम वहीं निकल गए हैं। अब सीधा अब आपको शॉपिंग करते हुए ही मिलेंगे, क्योंकि आज अभी क्या है, दशहरा भी नहीं घूमा है, कहीं दुर्गा जी देखने भी नहीं जा पाए हैं। क्या हो रहा है कि अभी डांडिया की प्रैक्टिस चल रही थी, फिर डांडिया में चले गए। उसके बाद में फिर अभी शिवांश के पेपर भी चल रहे, तो ये आ गए हैं हम मॉल। ये देखिए दोस्तों, हम आए हुए हैं शॉपिंग के लिए B2 मॉल। आदित्य का बर्थडे है कल, उसके लिए खरीदी करने आए हैं। मेरे को तो दिखा दो। ये है हमारे आदित्य। और यहाँ पर मैं ख़रीदी करके नीचे भी आ गई हूँ। सारी शॉपिंग हमारी हो चुकी है। तो बस अब हम घर जाएंगे। तो ये गाड़ी लेने चले गए, हम और आदित्य खड़े हुए थे। मैं हमेशा आदित्य के लिए B2 मॉल से ही कपड़े लेती हूँ, क्योंकि जबलपुर में एक से एक मॉल है, लेकिन मुझे हमेशा B2 मॉल के ही कपड़े पसंद आते हैं। और ये जो आप दुर्गा जी देख रहे हैं, ये सब मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, रास्ते में पड़ रही थी तो वही दुर्गा जी हैं। तो गढ़ा के आसपास रखी हुई ही दुर्गा जी हैं सब। हम लोग गढ़ा के अंदर से नहीं आए हैं, गढ़ा के बाहर से आए हैं। तो ये त्रिपुरी में रखी हुई हैं, कुछ गढ़ा बजरिया के इस साइड ही रखी हुई हैं। और अखंड रामायण होती है, हनुमान मंदिर है, उनके सामने काली जी रखी हुई हैं, साइड में दुर्गा जी रखी हुई हैं। मतलब बहुत ही मनमोहक नज़ारा था, लेकिन क्या करें, रात बहुत हो गई थी तो टाइम भी नहीं था। और क्या हुआ कि खाना खा के भी नहीं गए थे, तो मैं खाना बना के रख गई थी। इस टाइम पे हम लोग बाहर बिल्कुल खाना नहीं खाते हैं। क्या है कि आदित्य को डॉक्टर ने साफ मना करके रखा है कि बाहर का उसे पानी भी नहीं देना है। तो इसलिए उसका हमेशा बॉटल में पानी लेके चलती हूँ, और थोड़ा बहुत उसके लिए खाने पीने के लिए भी रख लेती हूँ। और बस इसके बाद में हम आ गए हैं घर। और घर में आके मैं कर रही हूँ प्रसाद की तैयारी। ये क्या है, दूसरे दिन का वीडियो है। आज है 28 तारीख, आदित्य का बर्थडे है आज। आप सब भी उसके बर्थडे पे शुभकामनाएँ दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो तो बाद में पहुंच पाएगा, लेकिन फिर भी कमेंट करके उसे अपनी शुभकामनाएँ, अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। और मैंने यहाँ पर मखाने बुलवाए हुए हैं, मूंगफली, फली तेल, बड़ी बत्ती, 1 किलो घी, 5 किलो शक्कर। ऐसे ये सारा चीज़ें मैं प्रसाद के लिए यूज करूँगी। जो जो कुछ लगेगा वैसे तो मैं बस तैयारी ही कर। हेलो दोस्तों, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। महाकाल की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आज महाआरती है, तो बस महाआरती की ही तैयारी चल रही है। तो वही अभी मैं प्रसाद वगैरह भून रही हूँ। क्या है, कल मार्केट गए थे तो कल तो कुछ कर नहीं पाए, तो प्रसाद मतलब तैयार ही है, लेकिन थोड़ा मखाने वगैरह इस टाइम पे शीत हो जाती है। तो वही बस मखाने कर रही हूँ मैं तैयार। बस मखाने तैयार होने के बाद में कुछ और मूंगफली वगैरह बहुत सारा सामान करना है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। ओके। शिव जी को मखाने का जो भोग लगता है वो सबसे सही रहता है, क्योंकि शिव जी को मखाने बहुत पसंद है। मखाने बनते किस चीज़ से हैं? अब आप लोग सोच रहे होंगे, तो आपको तो मालूम ही होगा मखाने किस चीज़ से बनते हैं। मखाने बनते हैं कमल गट्टे से। और कमल गट्टे का जो बीज है वो निकलता है कमल के फूल से, उसी के बीज से बनते हैं, कमल के फूल के बीज से। जो कमल के जो बीज होते हैं उससे कमल गट्टे बनते हैं, और उसके बाद से उसको फोड़ के मखाने निकाले जाते हैं।
कमल का फूल भगवान जी को ना बहुत कहते हैं ना, बहुत पहले से पौराणिक कथाओं में आपने अगर पढ़ा हो या शिव पुराण सुनी हो कभी, उसमें बताया गया है कि शिव जी को 108 फूल जब भगवान विष्णु चढ़ा रहे थे कमल के, भगवान की पूजा कर रहे थे तो उनने 108 फूल भगवान को चढ़ाए। तो 108 फूल जब वो चढ़ा रहे तो उनको एक कमल का फूल उनका कम गया। तो जब एक कमल का फूल उनका कम गया, मतलब भोले बाबा को चढ़ाने के लिए, तो विष्णु भगवान ने क्या किया, कमल नयन, उनने अपना एक नेत्र निकाल के भगवान को चढ़ा दिया। तो इसीलिए भगवान विष्णु को भोले बाबा बहुत मतलब मानते हैं और अति प्रिय हैं भगवान विष्णु भोले बाबा के लिए। और इसीलिए भगवान को ना कमल के फूलों से बनी हुई चीज़ें बहुत पसंद भी आती हैं। तो इसलिए आज मैं जब भोग लगा रही हूँ तो मैं सोच रही भोले बाबा की पसंद का ही भोग लगाऊँ, क्योंकि जो भोले बाबा को पसंद है वही खिलाएँ। क्योंकि हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो हमेशा ये सोचते हैं कि ये हमें पसंद है तो हम वही खाएँ। तो हमें हमेशा भगवान को भाव और प्रेम से भोग लगाना चाहिए और भगवान की पसंद का भोग लगाना चाहिए। जैसे शिव जी को मखाने की खीर बहुत पसंद है, शिव जी को ना मखाने की खीर बहुत पसंद है। जैसे हम ये मखाने भून रहे हैं, इसी की खीर भी बनती है, उसमें दूध शक्कर वगैरह डाल दो। वैसे मखाने की खीर में शक्कर भी ना के बराबर ही लगती है। तो बस लगभग 4 पैकेट बुलवाए हैं मैंने, क्योंकि वहाँ 100-150 लोग ही आएंगे और ज़्यादा भी आएंगे तो भगवान है सब कर देते हैं व्यवस्था। केले बुलवा लिए हैं मैंने, केले भी 16 दर्जन केले आए हैं, 16 दर्जन केले बुलवा लिए हैं। 4 पैकेट मतलब 150-200 उसके वो क्या बोलते हैं राजगिरी के लड्डू, ऐसे सब कुछ करके भोले बाबा की मतलब मेरे, लेकिन भोले बाबा के लिए मैंने मखाने ही बुलवाए हैं, क्योंकि मुझे मालूम है भोले बाबा को मखाने बहुत पसंद हैं और भगवान का आशीर्वाद मिले। आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, शिवांश का, तो बस उसी के जन्मदिन के लिए केक एक तो हम हमेशा काटते थे, लेकिन इस बार क्या है उसकी दीदी भी घर में नहीं है, तो मैंने बोला क्या अलग से करना है, इससे उसके लिए सीधा यही सब बना लेते हैं। और भगवान के यहाँ जाके महाआरती हो जाएगी आज, तो भगवान जी के यहाँ। और मैं खीर वगैरह भी बना सकती थी, लेकिन खीर वगैरह नहीं बनाई। ये सही रहता है कि भगवान को जो भगवान खाएं वो बना लो। तो मखाने ये बनाए हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे ना, थोड़ा सा घी नहीं डाल रही हूँ, घी भी डालूँगी तो वो चिपचिप हो जाएंगे। तो ये ऐसे बहुत सॉफ्ट है अभी, तो इनको थोड़ा ऐसे सेक लेंगे तो अच्छे हो जाएंगे फिर। अभी शिवांश के बर्थडे मतलब आदित्य के बर्थडे की आगे की वीडियो आपको अगले ब्लॉग में मिलेगी, आप लोग अगला ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद में ये देखिए चारों पैकेट सीख चुके हैं, वही मैं दिखा रही थी, सिंक में पड़े हुए हैं। और यहाँ पे मैंने मूंगफली भी डाल दी है, फली तेल गरम किया है, तो फली तेल है उसमें और कुछ घी भी है। तो वो घी क्या है, खरीदे का घी था तो उसकी खुशबू और वो स्वाद अच्छा नहीं था, तो इसलिए मैंने फली तेल यूज किया। थोड़ा बहुत घी भी डाला था, 1-2 चम्मच। फली तेल में मैं 1 किलो मूंगफली है जो उनको सेक ले रही हूँ, और उसके बाद मैं मूंगफली में ठंडी होने रख दूँगी। और मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ थोड़ा सा फलाहारी नमक, सिंधा नमक डालूँगी हल्का सा। और मखानों को भी मैंने थोड़ा घी डाल के सिंपल, मतलब घी ज़्यादा नहीं डाला था, ना के बराबर ही है, सिंपल ही उसे भी सेका है। यहाँ मूँगफली सिक जाएंगी सारी की सारी मूँगफली में धीमी आँच में सेकी थी, क्योंकि वो फिर जल जाती हैं तो बहुत बेकार लगती हैं। इसी चक्कर में मैंने बहुत अच्छे से मतलब प्रसाद को बड़े प्रेम और अच्छे भाव से, मतलब बहुत ही भक्ति भाव से मैंने बनाया था भगवान भोले बाबा के लिए। और भोले बाबा ग्रहण करें, मैं बस यही चाहती हूँ। और यहाँ पे मेरा प्रसाद बस लगभग तैयार ही हो गया है। थोड़ा और साबूदाना का जो चिप्स होता है उसका मैंने 1 पैकेट बुलवाया हुआ था, तो वही मैं उसी फली तेल में मूँगफली निकाल ली थी। और फिर करीब मैंने 1 पैकेट पूरा डाल दिया था तेल, लेकिन तेल बढ़ गया था। मूँगफली जैसे ही मैंने उसमें सेकी तो तेल लगभग 1 किलो का 1.25 किलो हो गया था। तो फिर मैंने ये चिप्स सेकते पूरा कोपर भर के सेक गए थे चिप्स, बहुत सारे चिप्स थे। और मखाने हो गए थे, 1 किलो मखाने थे और चिप्स हो गए थे जब सेकने के बाद में लगभग मखाने के बराबर। यहाँ पे मूँगफली और 4 पैकेट मैंने वो राजगिरी के लड्डू बुलवाए हुए हैं। तो राजगिरी के जो लड्डू हैं, 1 पैकेट में 60 लड्डू हैं, तो ऐसे करके 4 पैकेट वो बुलवा लिए हैं। मैं क्या है 150 लोगों का प्रसाद सोचकर बना रही हूँ, इसलिए मैंने 100 पैकेट वो बना लिए। और ये हम लोग आ गए हैं अब मंदिर में। प्रसाद ये मैंने चारों तरफ लगा दिया है। पैकेट जो हमने बनाए हुए थे वो मतलब
बड़े वाले परात में मैंने रख दिए हैं। और यहाँ पर शिवांश पूजा कर रहा है। और ये जो चारों तरफ केले वगैरह ये कार में ले आए थे, तो कार अंदर ही ले आए थे, तो वहीं से निकाल के भोले बाबा की चारों तरफ केले जमा दिए थे। और दोने में भगवान को कार्तिकेश्वर भगवान